अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 यूनिट 1 की एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास स्टेटमेंट है डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000। हमारे पास बुक में कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमने उन नंबर्स को 10, 100 और 1000 के साथ डिवाइड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है जिसमें हमारे पास नंबर है 49,000। हमने इस नंबर को 10, 100 और 1000 के साथ डिवाइड करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम सम की फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नॉन जीरो होल नंबर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखें, होल नंबर्स जो है जीरो से स्टार्ट होते हैं, जीरो के बाद 1, 2, 3 आगे ऑनवर्ड जितने भी बेसिक काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो सब होल नंबर्स होते हैं। तो अगर हम नॉन ज़ीरो होल नंबर्स की बात करें, अगर हम होल नंबर्स में से ज़ीरो को निकाल दें, ज़ीरो के अलावा जितने भी आगे हमारे पास नंबर्स होंगे वो सब नॉन ज़ीरो होल नंबर्स में आते हैं। तो हमें पता चल गया कि नॉन ज़ीरो होल नंबर्स कौन से होते हैं, यानी ये जो ज़ीरो है इसे निकाल कर बाकी जितने भी नंबर्स होंगे वो नॉन ज़ीरो होल नंबर्स होते हैं। अब देखिए, हमारे पास ये जो नंबर है, हम इस नंबर की प्लेस वैल्यूज़ को देखेंगे। तो यहाँ पे देखें, ये वाला जो ज़ीरो हमारे पास है ये वंस की प्लेस पर है, नेक्स्ट ज़ीरो हमारे पास टेंस की प्लेस पर है, नेक्स्ट जो ज़ीरो है ये 100 की प्लेस पर है, और नेक्स्ट हमारे पास नंबर 9 है जो कि 1000 की प्लेस पर है, और नेक्स्ट हमारे पास 4 है जो कि 100,000 की प्लेस पर है। तो इस तरह से आपने किसी भी नंबर के अंदर जो प्लेस वैल्यूज़ हैं उनको याद रखना है। देखिए, अगर हमने 49,000 को डिवाइड करना है 10 के साथ, तो जो हम नॉर्मली डिवीजन करते हैं वो इस तरह से हम करते हैं कि हम जो बड़ी वैल्यू है उसे हम अंदर लिखते हैं और जो छोटी वैल्यू होती है उसे बाहर लिखते हैं। उसके बाद देखिए, हम इस वैल्यू को देखते हैं, यहाँ पे 49 है। हम 10 का टेबल पढ़ते हैं, हमने 10 का टेबल पढ़ना है कि 10 के टेबल पे 49 आ जाए, लेकिन 10 के टेबल पर 49 नहीं आता। तो हमने क्या करना है, हमने 10 के टेबल पर वहाँ तक जाना है जहाँ तक 49 से वैल्यू नीचे रहे, यानी 49 से वैल्यू बढ़नी नहीं चाहिए, 49 से नीचे रहे वैल्यू। तो देखिए, यहाँ पे 10 का टेबल 10 4 आर 40 होता है, तो 10 5 आर 50 हो जाता है, वैल्यू ऊपर चली जाती है, 49 से वैल्यू बड़ी हो जाती है। तो हम 10 4 आर करेंगे, 10 4 आर 40 हमारे पास आ जाता है। हम फिर 49 में से 40 को माइनस करते हैं, यानी कि 9 में से हम अगर 0 को माइनस करेंगे तो फिर हमारे पास 9 ही आ जाएगा। 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आता है। तो इस साइड पर जो 0 होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास 9 है। अब 10 के टेबल पर 9 नहीं जाएगा, तो यहाँ से जो 1 0 है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हमारे पास 90 बन जाएगा। अब देखिए, 10 के टेबल पर 90 जाता है, तो देखिए 10 9 आर 90 होता है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 90 आ जाएगा। अब देखिए, हमारे पास कोई वैल्यू नहीं रही, क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, हमारे पास नेक्स्ट कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग में जस्ट 2 ज़ीरोज़ हैं, तो यहाँ पे ये जो 2 ज़ीरोज़ हैं ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। नॉर्मली हम डिवीजन करते हैं वो हम इस तरह से करते हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस में हमारे पास है कि हमारे पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उन नंबर्स को हमने 10, 100 और 1000 के साथ डिवाइड करना है। तो हमारे पास कुछ की फैक्ट्स दिए गए हैं, हमने उन की फैक्ट्स को फॉलो करते हुए उन नंबर्स को अगर 10 के साथ डिवाइड करेंगे, 100 के साथ और 1000 के साथ डिवाइड करेंगे, तो हमने उनकी फैक्ट्स को फॉलो करते हुए उन क्वेश्चंस को करना है। अगर हम उनकी फैक्ट्स को फॉलो करेंगे तो इस तरह से हमें जो एक कंप्लीट प्रोसेस है डिवीजन का वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, हम अब की फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पे देखिए, हमारे पास एक नंबर है जो कि एक नॉन ज़ीरो होल नंबर है। अब हमारे पास की फैक्ट है कि अगर हमारे पास एक नॉन ज़ीरो होल नंबर हो और उस नॉन ज़ीरो होल नंबर की वंस की प्लेस पर ज़ीरो हो और उसे हम 10 के साथ डिवाइड करें, तो फिर हम उस नॉन ज़ीरो होल नंबर की वंस की प्लेस पर जो ज़ीरो होगा उसे रिमूव कर देंगे। तो हमारे पास जो रिमेनिंग में नंबर बचेगा वही हमारा आंसर होगा। हमारे पास की फैक्ट नंबर 2 है कि अगर हमारे पास एक नॉन ज़ीरो होल नंबर है और उस नॉन ज़ीरो होल नंबर की वंस की प्लेस पर और टेंस की प्लेस पर अगर ज़ीरो है और उसे हम 100 के साथ डिवाइड करते हैं, तो फिर हम उस नंबर की वंस की प्लेस पर और टेंस की प्लेस पर जो ज़ीरो होगा उसे हम रिमूव कर देंगे। हमारे पास की फैक्ट नंबर 3 है कि अगर हमारे पास एक नॉन ज़ीरो होल नंबर है और उस नॉन ज़ीरो होल नंबर की वंस, टेंस और 100 की प्लेस पर अगर ज़ीरो हैं और उसे हम 1000 के साथ डिवाइड कर रहे हैं, तो फिर हम वंस, टेंस और 100 की प्लेस पर जो ज़ीरोज़ होंगे वो हम रिमूव कर देंगे। तो जो रिमेनिंग में हमारे पास नंबर रहेगा वही हमारा आंसर होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के ये पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब देखें, अब 49,000 को हम डिवाइड करेंगे 10 के साथ, इसी तरह हमने 49,000 को डिवाइड करना है 100 के साथ, और फिर हमने 49,000 को डिवाइड करना है 1000 के साथ। सबसे पहले हम 10 के साथ डिवाइड करेंगे। तो अगर हमारे पास एक नॉन ज़ीरो होल नंबर हो जिसकी वंस की प्लेस पर ज़ीरो हो और उस नंबर को हम 10 के साथ डिवाइड करें, तो फिर हम उस नॉन ज़ीरो होल नंबर की वंस की प्लेस पर जो ज़ीरो होगा उसे हम रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम 10 के साथ कर रहे हैं, तो फिर हम यहाँ पे वंस की प्लेस पर जो ज़ीरो है इसको रिमूव कर देंगे। तो रिमेनिंग में हमारे पास रह जाएगा 4900। नेक्स्ट देखें, हमारे पास ये नंबर है नॉन ज़ीरो होल नंबर जिसको हम 100 के साथ डिवाइड कर रहे हैं।
तो हमारे पास की फैक्ट में है कि अगर हमारे पास एक नॉन ज़ीरो होल नंबर है और उस नॉन ज़ीरो होल नंबर की वंस की प्लेस पर और टेंस की प्लेस पर अगर ज़ीरो हो और हम उस नंबर को 100 के साथ डिवाइड करें, तो फिर हम उस नॉन ज़ीरो होल नंबर की वंस और टेंस की प्लेस पर जो ज़ीरो होंगी उसे हम रिमूव कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास रिमेनिंग में जो नंबर बचेगा वो बचेगा 490। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है 49,000 डिवाइडेड बाई 1000। तो हमारे पास की फैक्ट के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास एक नॉन ज़ीरो होल नंबर है और उस नॉन ज़ीरो होल नंबर की वंस, टेंस और 100 की प्लेस पर ज़ीरो हो और उसे हम 1000 के साथ डिवाइड करें, तो फिर हम उस नॉन ज़ीरो होल नंबर की वंस, टेंस और 100 की प्लेस पर जो ज़ीरो होंगे वो हम रिमूव कर देंगे। तो यहाँ से हम वंस की प्लेस पर जो ज़ीरो वो भी रिमूव कर देंगे, टेंस की प्लेस पर जो ज़ीरो उसे भी रिमूव कर देंगे और 100 की प्लेस पर जो ज़ीरो उसे भी रिमूव कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास रिमेनिंग में बचेगा 49। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 49। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट है वो सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है, जिसमें हमारे पास नंबर है 78,000। ये हमारे पास एक नॉन ज़ीरो होल नंबर है। नॉन ज़ीरो होल नंबर को हम 10, 100 और 1000 के साथ डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर हम एक नॉन ज़ीरो होल नंबर जिसकी वंस की प्लेस पर ज़ीरो हो, अगर हम उसे 10 के साथ डिवाइड करें, तो फिर हम उसकी वंस की प्लेस पर जो ज़ीरो है उसे रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे हम वंस की प्लेस पर जो ज़ीरो से रिमूव कर देंगे, तो रिमेनिंग में हमारे पास रह जाएगा 7800। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास नॉन ज़ीरो होल नंबर है जिसे हम 100 के साथ डिवाइड करेंगे। तो अगर हमारे पास एक नॉन ज़ीरो होल नंबर हो जिसकी वंस और टेंस की प्लेस पर ज़ीरो हो और अगर हम उस नंबर को 100 के साथ डिवाइड करें, तो फिर उस नंबर की जो वंस और टेंस की प्लेस पर जो ज़ीरो है वो हम रिमूव कर देते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे हम वंस और टेंस की प्लेस पर जो ज़ीरो है उसे रिमूव कर देंगे, तो रिमेनिंग में हमारे पास बचेगा 780। तो नेक्स्ट देखिए, हमारे पास अगर हम इस नॉन ज़ीरो होल नंबर को 1000 के साथ डिवाइड करेंगे, तो की फैक्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास अगर एक नॉन ज़ीरो होल नंबर हो और उस नंबर की वंस, टेंस और 100 की प्लेस पर ज़ीरो हो और उस नंबर को हम 1000 के साथ डिवाइड करें, तो फिर हम वंस, टेंस और 100 की प्लेस पर जो ज़ीरो होंगे उन्हें रिमूव कर देंगे। तो इस तरह से रिमेनिंग में हमारे पास आ जाएगा 78। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट भी सोल्व हो गया है। बस अब देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट है, जिसमें हमारे पास नंबर है 65,000। अब देखिए, हम इस नंबर को 10, 100 और 1000 के साथ डिवाइड करेंगे। तो की फैक्ट के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास एक होल नंबर हो और उस होल नंबर की वंस की प्लेस पर ज़ीरो हो और हम उस नंबर को 10 के साथ डिवाइड करें, तो फिर हम उस नंबर की वंस की प्लेस पर जो ज़ीरो है उसे रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ भी हम वंस की प्लेस पर जो ज़ीरो है उसे रिमूव कर देंगे, तो रिमेनिंग में हमारे पास नंबर आ जाएगा 6500। तो नेक्स्ट नंबर देखिए, की फैक्ट के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास एक नॉन ज़ीरो होल नंबर हो और उस नॉन ज़ीरो होल नंबर की वंस और टेंस की प्लेस पर ज़ीरो हो और उसे हम 100 के साथ डिवाइड करें, तो फिर हम उस नंबर की वंस और टेंस की प्लेस पर जो ज़ीरो होगा उसे रिमूव कर देंगे। तो रिमेनिंग में हमारे पास नंबर आ जाएगा 650। देखिए, अगर हम इस नॉन ज़ीरो होल नंबर को 1000 के साथ डिवाइड करेंगे, तो अगर हमारे पास एक नॉन ज़ीरो होल नंबर हो तो उस नॉन ज़ीरो होल नंबर की वंस, टेंस और 100 की प्लेस पर अगर ज़ीरो हो और उस नंबर को हम 1000 के साथ डिवाइड करें, तो फिर हम नॉन ज़ीरो होल नंबर की वंस, टेंस और 100 की प्लेस पर जो ज़ीरो होंगे उन्हें हम रिमूव कर देंगे। तो रिमेनिंग में हमारे पास आ जाएगा 65। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट है, जिसमें हमारे पास नंबर है 597000। अब देखिए, हम इस नंबर को 10 के साथ, 100 और 1000 के साथ डिवाइड करेंगे। तो की फैक्ट के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास एक नॉन ज़ीरो होल नंबर हो और उस नॉन ज़ीरो होल नंबर की वंस की प्लेस पर ज़ीरो हो और हम उसे 10 के साथ डिवाइड करें, तो फिर हम उस नॉन ज़ीरो होल नंबर की वंस की प्लेस पर जो ज़ीरो होता है उसे रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ भी वंस की प्लेस पर ज़ीरो है उसे हम रिमूव कर देंगे। तो रिमेनिंग में हमारे पास नंबर आ जाएगा 59700। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास नॉन ज़ीरो होल नंबर है जिसे हम 100 के साथ डिवाइड करेंगे। अब देखें, की फैक्ट के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास एक नॉन ज़ीरो होल नंबर हो और उस नॉन ज़ीरो होल नंबर की वंस और टेंस की प्लेस पर ज़ीरो हो और हम उस नंबर को अगर 100 के साथ डिवाइड करें, तो फिर हम उस नॉन ज़ीरो होल नंबर की वंस और टेंस की प्लेस पर जो ज़ीरो होगा उसे रिमूव कर देंगे। तो यहाँ भी हम वंस और टेंस की प्लेस पर जो ज़ीरो से रिमूव कर देते हैं। तो रिमेनिंग में हमारे पास आ जाएगा 5970। नेक्स्ट देखें, ये हमारे पास एक नॉन ज़ीरो होल नंबर है, इसे हम 1000 के साथ डिवाइड करेंगे। तो की फैक्ट के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास एक नॉन ज़ीरो होल नंबर है और उस नॉन ज़ीरो होल नंबर की वंस, टेंस और 100 की प्लेस पर ज़ीरो हो और उस नंबर को अगर हम 1000 के साथ डिवाइड करें, तो फिर हम उस नॉन ज़ीरो होल नंबर की वंस, टेंस और 100 की प्लेस पर जो ज़ीरो होते हैं उसे हम रिमूव कर देते हैं। तो इस तरह से रिमेनिंग में हमारे पास आ जाएगा 597। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट भी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट है, जिसमें हमारे पास नंबर है 210,000।
अब इस नंबर को हम 10, 100 और 1000 के साथ डिवाइड करेंगे। तो देखें की इफेक्ट के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास एक नॉन ज़ीरो होल नंबर हो और उस नॉन ज़ीरो होल नंबर की वंस की जो प्लेस है वहाँ पे ज़ीरो हो और उसे हम अगर 10 के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो फिर हम उस नॉन ज़ीरो होल नंबर की वंस की प्लेस पर जो ज़ीरो होगा उसे रिमूव कर देंगे। तो रिमेनिंग में हमारे पास नंबर आ जाएगा 21000। नेक्स्ट देखें हमारे पास नंबर है उसे हम 100 के साथ डिवाइड कर रहे हैं। तो की फैक्ट के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास एक नॉन ज़ीरो होल नंबर हो और उस नॉन ज़ीरो होल नंबर की वंस और टेंस की प्लेस पर ज़ीरो हो और उस नंबर को अगर हम 100 के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो फिर हम नॉन ज़ीरो होल नंबर की वंस और टेंस की प्लेस पर जो ज़ीरो हैं उन्हें हम रिमूव कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास रिमेनिंग में आ जाएगा 2100। नेक्स्ट देखें हमारे पास एक नॉन ज़ीरो होल नंबर है जिसे हम 1000 के साथ डिवाइड करेंगे। तो अगर हमारे पास एक नॉन ज़ीरो होल नंबर हो जिसकी वंस, टेंस और 100 की प्लेस पर ज़ीरो हो और उस नंबर को हम 1000 के साथ डिवाइड करें तो फिर हम उस नॉन ज़ीरो होल नंबर की वंस, टेंस और 100 की प्लेस पर जो ज़ीरो होंगे वो रिमूव कर देंगे। तो इस तरह से रिमेनिंग में हमारे पास रह जाएगा 210। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट भी सॉल्व हो गया है। मुझे दीजिए इजाज़त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।